सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूसडे टॉक एपिसोड। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम ऑसम होंगे। सो ये वीडियो एक वीक डिले हो रहा है क्योंकि ये अगले वीक ही आने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कुछ पर्सनल रीजंस तो मैं नहीं शूट कर पाई थी। बट नाउ मैं थोड़ी सी जल्दी से फ्री होके आई हूँ, मतलब बस एक दिन का समय था तो मैंने कहा कि आज जल्दी से शूट करते हैं और ताकि मैं ट्यूसडे को अपलोड कर सकूँ। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ नए हैं तो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूँ। सबसे पहला सवाल है दर्शना का कि आपकी कोई यादगार स्कूल मेमोरीज, पहला सवाल। एंड बेस्ट डे और बेस्ट फेज ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। ओके, सो यादगार स्कूल मेमोरीज में तो ऐसे तो स्कूल की सारी मेमोरीज अब जाके अच्छी ही लगती है, क्योंकि अब की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली हो गई है। स्कूल वाली लाइफ बहुत अच्छी हुआ करती थी। मैं स्कूल में अगर ऐसे एकेडमिक्स रिलेटेड अच्छी मेमोरीज़ की बात करूँ तो जब मैं 10th में थी तो हम लोगों का पहला एक टेस्ट लिया गया था, होता ना क्लास टेस्ट टाइप का, साइंस का टेस्ट था। तो जो सर थे हमारे, उन्होंने लिया था तो उसमें मेरा फुल मार्क्स आया था, और ऐसे और भी बच्चों के कुछ फुल मार्क्स या थोड़े से कम मार्क्स आए थे। और उनमें से उन्होंने ना ऐसे सिलेक्ट कर लिया था कि ये 10 बच्चे तो 10 से GPA लेके आएंगे ही। तो मैं उस चीज़ में जब सेलेक्ट हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि कहीं मतलब ऐसा होता है तो अच्छा लगता है ना, इतने सारे बच्चों के बीच अगर आपको सेलेक्ट किया जाए, मतलब सबको उम्मीद रहता है आप पे कि हाँ ये तो कर लेगी। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ऐसी ये मेमोरी हो गई। बाकी बहुत सारा ऐसे खेलने कूदने, पता नहीं बहुत सारी मेमोरीज है, डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी बेस्ट है। तो फिलहाल तो यही माइंड में आ रहा है। नेक्स्ट है कि बेस्ट डे और बेस्ट फेज ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। तो बेस्ट फेज वो था जब मैंने एलन के अंदर मैंने एक बार आई थिंक 7 या 8,000 स्टूडेंट के बीच का टेस्ट हुआ था। उसमें मेरा रैंक 92 रैंक था, मतलब मैं टॉप 100 के अंदर आ रही थी इतनों में। तो वो मुझे लगता है मैं बहुत खुश थी उस दिन। और उस टेस्ट के अंदर मेरे आई थिंक 575 ऐसा कुछ मार्क्स आया था उस टाइम। तो जो कि उस वजह से मेरा रैंक कितना मतलब उसमें था, टॉप 100 में आ रही थी मैं एलन के अंदर। तो मुझे वो वाला फेज़ बहुत अच्छा था। बाकी ऐसे नीट का फेज़ तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली होती है। स्टार्टिंग वाली फेज़ अच्छी रहती है क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमें लगता है कि हम ही हम हैं वाला फीलिंग, तो वो सब ठीक है। बट ऐसे तो मेमोरीज अच्छी अच्छी है। मैं सारी जर्नी के बारे में एक अलग से प्लेलिस्ट बना के सारा बताऊंगी, थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोग। बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हुए हैं कि अपनी नीट जर्नी के बारे में बताओ, तो वो मैं एक वीडियो में या 2 मिनट में नहीं बता सकती, लंबी जर्नी है, थोड़ा वक्त लगेगा और धीरे धीरे करके बताऊंगी। बट क्योंकि टाइम नहीं हो रहा अभी इतना कुछ करने का, इसीलिए थोड़ा सा उसको होल्ड पे रखा है मैंने। सो नेक्स्ट है what is your bucket list of things you want to do in your life? There's so many things यार। मुझे बहुत पूरे इंडिया घूमना है, दिस इज़ माई ड्रीम। हर एक जगह घूमना है, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है मुझे। मैं फ़ोटो क्लिक करवाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, बट आती नहीं है अच्छी फ़ोटो, वो अलग बात है। एंड मुझे अपने पूरे फैमिली के साथ घूमना है, लाइक उनको भी घुमाना है। उसके बाद मुझे ऐसे बोलो तो मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, चाहे मैं जिस भी फील्ड में बनूँ। और मुझे एक अच्छा यूट्यूबर भी बनना है। इस चैनल को जब स्टार्ट किया था ये मेरा हॉबी था, बट नाउ मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हूँ इस चैनल को लेकर के, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ एकदम लॉयल्टी के साथ मैं जो भी कंटेंट लाऊँ वो लोगों को हेल्पफुल करे, कभी किसी को गलत सलाह ना दूँ। मैं इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ। बट क्योंकि अभी ये ग्रोइंग है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो बहुत कम लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। मेरा ड्रीम है कि पता नहीं कब 1 लाख हो जाएंगे हम। अभी के लिए मेरा तो यही वाला ड्रीम है कि लाइक कब होंगे। ये मेरा एक बकेट लिस्ट कह सकते हो। उसके बाद बहुत छोटी छोटी चीज़ें मुझे ऐसा ना, वो जो जैसे कि मुंबई में जो है सी, उसके बीच पे बैठना है, सनसेट देखना है, ये सारी चीज़ें मेरी है, फैंटेसीज कह सकते हैं या ड्रीम कह सकते हैं, जो मैंने पूरा नहीं किया है। मुझे घूमना है। सबसे पहले तो मुझे पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमना है। मैंने बचपन से वहाँ रही हूँ लेकिन मैं कभी घूम नहीं पाई वहाँ, तो वो वाला चीज़ मुझे करना है। अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है
क्योंकि अब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम किया जिससे कि वो प्राउड हो सके, बट कुछ ऐसा ज़रूर करना है जिससे कि वो कह सके हाँ ये मेरी बेटी है। सो मुझे उस दिन का इंतज़ार है। सो यस, मैं ये सारे चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे हैं बट अभी ऐसा पूछ रहे तो याद ही नहीं आ रही। ओके, उसके बाद है टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टार्टिंग डेज ऑफ नीट प्रिपरेशन। सो स्टार्टिंग डेज बहुत फैंटेसी वाली थी। जब गए थे कोटा तो वाओ, ऐसा लगता था कि कितने अच्छे जगह पे आए हैं, कितने अच्छे टीचर्स, एक टॉपिक पढ़ाने के लिए एक टीचर आ रहा है, मतलब एक चैप्टर पढ़ाने के लिए। चीज़ें अच्छी हो भी रही थी और प्रेशर भी बढ़ते चला था, क्योंकि मैं लास्ट फेज़ में गई थी तो बहुत फास्ट पढ़ाया जाता था हम लोगों को, और उस वजह से थोड़ी चीज़ें स्किप भी होने लगी, मतलब प्रॉब्लम हुई। बट स्टार्टिंग डेज अच्छी थी, कॉन्फिडेंस था अपने में कि कर सकते हैं अगर पढ़ाई से होता है तो। बट फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते गए, और उस वजह से कह सकते हो कि थोड़ा सा हो जाता है। ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ ही नहीं होता, हर किसी के साथ होता है। सो ये सारी चीज़ें थे, और हालांकि मैंने आपको बताया है कि मैं आराम से डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। तो ये सवाल सिफा का था। एक है तनु, उसका है वाई आर यू सो क्यूट। क्योंकि आप क्यूट हो इसलिए आपको मैं क्यूट लगती हूँ। मेरे हिसाब से जो इंसान जैसा होता है वो आगे वाले को उस नज़रिए से दिखता है, तो उस हिसाब से अगर आपको मैं क्यूट लगती हूँ तो आप एकदम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ओके, सो दी हाउ टू इग्नोर प्रेशर फ्रॉम रिलेटिव्स। सो रिलेटिव, ये तो मैं भी फेस कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिलेटिव आपको कुछ इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आप एक कान से सुनो यहाँ से निकाल दो, बिकॉज वो कहेंगे, उनका काम है कहना, बिकॉज कुछ काम नहीं है उनके पास और यार, लाइक दे वांट कुछ तो टॉपिक चाहिए जिस पे वो बात कर सके। तो फिलहाल अगर आपका नीट का नहीं हो पाया या कुछ भी, तो वो बातें करते हैं, कितने दिन करेंगे, लेकिन कुछ दिन, 1 महीने 2 महीने, बहुत बोल दिया मैंने। इतना कोई किसी को याद नहीं रखता, इतना किसी का सक्सेस भी याद नहीं रहता। मैं ये भी बताती हूँ, अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाए 2-4 दिन आपकी वाहवाही होगी, उसके बाद से दे आर लाइक ठीक है, कौन सा बड़ा काम कर दिया है। ऐसे बहुत बच्चे करते हैं, ये भी उन्हीं का स्टेटमेंट होता है। उनका स्टेटमेंट ये भी रहता है कि तुमसे ना हो पाएगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने पहले भी बोला है कि हर एक डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करने की पावर है हमारे अंदर, जो कि सिर्फ हम कर सकते हैं। बिकॉज तुम एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जर्नी कैसी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, कोई और नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज वो तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में तुम्हारे साथ है, कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प कर रहे हैं तुम्हारे पढ़ाई में, सब कुछ में। अगर वो तुमको कुछ कहते भी है ना, अगर दुखी होकर, तो उनकी बातें सुनो, उन पर कुछ रिएक्ट मत करो। बट अगर तुम्हें रिलेटिव्स कुछ भी कहते हैं तो मैं तो ये कहूँगी, या तो उनको ही कह दो कि आपने क्रैक किया है क्या, सीधी बात। मेरे तो ऐसे होता था, मैं तो बोल देती थी कि आपके टाइम में कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम था जो आपने क्रैक किया है। क्योंकि अगर आप क्रैक किए रहते या फिर ट्राई भी किए रहते तो आपको पता रहता कि इट इज़ नॉट केक वॉक। ओके, तो इसीलिए मैंने ये बोला है। बट उलझने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जो जैसा कह रहा है कहने दो, सुनो। एक वक्त आएगा, जिस वक्त का इंतज़ार करो बस, जब वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जब आपको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तो याद रखना कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कर लोगे और इसीलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वरना अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो कोई क्रिटिसाइज़ भी तो नहीं करेगा। तो एक इसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो करने वालों को, क्योंकि उनका काम ही यही है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि एक स्टडी वर्ल्ड का दी प्रिपरेशन एज क्या होना चाहिए। यार प्रिपरेशन एज क्या होता है, बस जब कभी लोग तो यहाँ 6-7 से कर रहे हैं नीट की प्रिपरेशन। एलन कोटा में जाओ, और छोटे बच्चों की भी नीट की प्रिपरेशन हो रही है, 9-10, और कभी भी करता है कोई, ड्रॉप कोई 12th के बाद करता है, कोई 11-12 से करता है। तो इसकी कोई एज तो है नहीं, मतलब जब जिसको लगता है कि आप करना चाहिए तो कर लेते हैं, तो इसकी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई एज है। ओके, एक और सवाल है आर्यन सिंह, हाउ टू इग्नोर रिलेटिव्स, मैंने बोल दिया अभी, क्लियर कर दिया। एक है सवाल निकी का, आप नॉर्थ ईस्ट में किस स्टेट में थी, आसाम आए हो क्या कभी। तो मैं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, ओके, ईटानगर एग्जैक्ट लोकेशन बता रही हूँ मैं, ईटानगर में रही हूँ। एंड आसाम आई हूँ, मतलब लेकिन घूमी फिरी नहीं हूँ ऐसे, मतलब रास्ते में आते जाते पड़ता ही है ना आसाम, लेकिन मैं ऐसे घूमी फिरी नहीं हूँ आसाम में।
उसके बाद उत्कर्ष का है कि प्लीज़ टेल योर एंटायर जर्नी। मैं बताऊंगी, टाइम लगेगा, ये 1-2 मिनट का नहीं है, एक लंबा सफ़र है, उसको बताने में भी वक्त लगेगा, तो बताएंगे ज़रूर। एक है रोहन, ड्रॉपर के लिए वीडियो बनाओ। भैया पहले ड्रॉपर हो तो पढ़ाई करो, वीडियो बनाने के लिए किसी को मत कहो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको बहुत कुछ ऑलरेडी पता है। पता है किसको ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा वीडियोस की? जो अभी स्टार्ट किए हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है नीट के बारे में। तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें अपनी गलतियाँ फाइंड आउट करनी है और पढ़ाई करनी है, उसको सही करना है, यही तो काम है ना तुम्हारा। ड्रॉप क्यों लेते हैं? जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए लेते हैं ना, उस पर फोकस कीजिए। हालांकि कुछ वीडियोस मैंने बनाई है, बट वही है कि कहीं लोग, मतलब अब किसी को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि बेकार का ज्ञान बांट रहे हैं, तो इसलिए मैं अब वैसे भी मैंने कोई स्ट्रैटेजी और ये सब वाला काम तो किया भी नहीं है। मैं नॉर्मल चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपको रियली में हेल्प करेगी आपकी स्टडी में। कोई ऐसे फालतू की बातें नहीं की है, हवा हवा में बात नहीं किया मैंने। तो वो वीडियोस जाके देखिए, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है नीट करके, उस पर जाइए और वो देखिए, आपको पूरा पता लगेगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई है जो आपको हेल्पफुल लगे, और बताइए। और सबसे पहली बात, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसके टॉपिक्स बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सो उस बेसिस पे मैं आपको ऑब्वियसली बता पाऊंगी ना कि हाँ ऐसा ऐसा आपका प्रॉब्लम है, इस तरह से कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है दी हाउ टू गेट आउट ऑफ यूट्यूब एडिक्शन। तो इस पे दूसरे मतलब बच्चों ने या लोगों ने क्या किया है कि अनइंस्टॉल कर दो। फिर उसने बोला कि नहीं अनइंस्टॉल नहीं हो सकता, फिर कह रहे अरे तुमको पता नहीं है कैसे अनइंस्टॉल। ओह गॉड, तुम लोग गजब हो। लेकिन तो एक तो पहली बात, अगर आपको एडिक्शन है तो एक काम कीजिए, एक नया जीमेल अकाउंट बनाइए, ठीक है, एक नया जीमेल अकाउंट बनाइए और उससे यूट्यूब वाला उसी जीमेल अकाउंट से यूट्यूब खोलिए और उसमें सिर्फ 1-2 चैनल को ही सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ आपके नीट की जर्नी के दौरान, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ एक मेंटोर रखिए लाइफ में जो आपको हेल्प कर सके आपकी पूरी जर्नी के दौरान। 10 लोगों को सब्सक्राइब करके और 10 लोगों की बात सुनोगे तो कंफ्यूज आप ही होगे, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये गलती की, मैं उसकी भी सुन लेती, इसकी भी सुन लेती, ज़्यादा कंफ्यूज होती कि किसका अप्लाई करना है। सो इट्स बेटर कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको कर सकती हूँ या फिर किसी और पे आपको ट्रस्ट है कि नहीं ये मुझे अच्छा गाइड करेगा, तो सिर्फ उसको सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ एजुकेशनल चैनल जो आपको लगता है कि हेल्पफुल है, फालतू चैनल्स को नहीं सब्सक्राइब करना है उससे। और इस तरह से आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो आपको सिर्फ वही पढ़ाई लिखाई और ये सब चीज़ें ही मिलेंगी, तो इससे आप कम इतना एडिक्शन आपका हटेगा मेरे हिसाब से। और जहाँ तक किसने कहा है कि आप सेटिंग में जाओ, फोर्स स्टॉप कर दो, ये वो, तो देखो ये सब क्या है, ये सब फालतू के चौचले हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ। फ़ोन आपका है, आप वापस से जाके तो उस सेटिंग को बदल सकते हो ना। इट्स बेटर कि अपने माइंड की सेटिंग को ठीक कीजिए, ठीक है ना। यहाँ से ये फ़ोन वोन से ठीक कर लोगे नहीं होगा, ये तो वापस कर लोगे ना। यहाँ से सोचिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटीज़ है लाइफ में, उस हिसाब से काम करोगे तो वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो उस तरह से काम कीजिए। कुछ एक सवाल नीट रिलेटेड है, तो मैंने वैसे भी बोला हुआ है कि सैटरडे को वो सवाल का आंसर करूँगी। सो गुस्सा मत होना कि रिप्लाई नहीं किया, ऑब्वियसली मैं उसका रिप्लाई सैटरडे को करूँगी। और एक सवाल है सुजल सुमन का, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। सी इट डिपेंड्स ऑन कि स्ट्रेस किस बात की है। इफ़ यू हैव स्ट्रेस कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, या आपको ये लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा नीट, तो देखो कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में तुम अच्छा कर लोगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। हर इंसान एक अच्छी क्वालिटी के साथ है मेरे हिसाब से। हर किसी में एक ऐसी क्वालिटी है जिसको उसने डिस्कवर नहीं किया, लेकिन ज़रूर है उसके अंदर। जिस दिन तुम वो क्वालिटी को डिस्कवर करोगे वो काम करोगे, तुम डेफिनेटली सक्सेस की ओर जाओगे मेरे हिसाब से। और स्ट्रेस की बात है तो स्ट्रेस में आपको पता है क्या करना चाहिए। आप एकदम अकेला मत रहिए, थोड़े से लोगों से बातें करिए, थोड़ा एक्सरसाइज मूवमेंट, एक घर में एक रूम में बैठ के सोचते मत रहिए दिन भर। क्योंकि इस चीज़ से मैं भी अफेक्टेड हो गई थी। बट इसमें क्या होता है कि आपको अपने ऊपर ही काम करना पड़ता है, आपको लोगों से बात करना होता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए जिसमें कि आपका बॉडी थोड़ा सा एक्टिव रहे, माइंड। मैं आपको बताती हूँ, जब आप घर में बैठे रहते हैं ऐसे ही पड़े हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, टेंशन में है, सोच रहे हैं क्या होगा नहीं होगा,
रोना रोना वोना सब कुछ होता है, ठीक है, बट द थिंग इज़ क्या, आपको अपने लिए वक्त निकालना होगा। एक्सरसाइज कीजिए, 1 आवर एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, भागिए, कुछ भी कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको रिलैक्स फील होगा ना, वो फील मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने वो किया हुआ है। बहुत रिलैक्स फील होता है, ऐसा लगता है कि एकदम बस हो गया, अब कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है लाइफ में। ट्राई करना। और स्ट्रेस तो देखो, क्या बोलो, इतना स्ट्रेस मत लो। सबसे पहली बात, एक पेपर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि हम क्या हैं, ठीक है। हमारा कैसे डिसाइड कर सकता है? फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब मैं थोड़े बड़े लोग के नाम यहाँ लूँगी तो फिर अलग तरीके से मत लेना। जैसे कि अलग सर, वो कितने बच्चों की रोल मॉडल है, मेरे लिए भी है वो। उनकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल थी, 5 साल पहले उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था, कितना स्ट्रगल रहा होगा, है ना। तो सिर्फ अगर स्ट्रेस लेके वो बैठ जाते कि मेरे ये वो, तो फिर वो आज इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते ना। काम करना होता है, काम करते रहोगे, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने फिजिक्स वाला सर का नाम इसलिए लिया है कि सारे बच्चे उनको पसंद करते हैं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ उनको, और उनसे बहुत ज़्यादा सीख मिलता है, उनके लाइफ की जर्नी से सीख लीजिए, ठीक है। तो वो कोई, आई थिंक वो IITian शायद नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे इतना नहीं पता, बट सी वो कितना सक्सेसफुल है और कितने बच्चे उनको प्यार करते हैं यार। तो और बहुत से ऐसे लोग हैं, MS धोनी का ले लीजिए, कहाँ से शुरू किया था, उसके पेरेंट्स सोचते थे कि उसको रेलवे में जॉब लग गई बस वो, बट वो वहाँ खुश नहीं था, आगे बढ़ता गया। आज के डेट में देखिए वो कितना बड़ा नाम है, कितने बड़े हस्ती हैं वो, ठीक है। तो ये कुछ बड़े एग्जाम्पल्स हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनके जैसा बन जाओ, बट तुम जैसा तुम बनो, तुम किसी और के जैसा नहीं बन सकते, तुम जैसा बन जाओ, वो बहुत है। सो आई रियली होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट सवाल है अर्पिता का, दी टेल मी हाउ टू बी कंसिस्टेंट। तो मैं करवा रही हूँ ना 10 आवर स्टडी चैलेंज, हो जाओगे कंसिस्टेंट। डेली थोड़ा थोड़ा करो, डेली खुद पे इम्प्रूव करो, कंसिस्टेंट हो जाओगे। और मैंने बोला है टू डू लिस्ट बनाओ, टाइमर्स लगाओ, रिवाइज करो। देखो अपने आप को बिजी रखोगे तो कंसिस्टेंट हो जाओगे, और मैं करवा के रहूँगी तुम लोगों को, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यही करते हैं ख़त्म, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए। जो नीट रिलेटेड सवाल थे वो हम सैटरडे को ले लेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ट्यूसडे को हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, ऐसे ना एकेडमिक प्रॉब्लम को छोड़ के जो भी प्रॉब्लम्स है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी, अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँगी यहाँ पे ट्यूसडे को, इसलिए इसका नाम ट्यूसडे टॉक है। और सैटरडे को हम लोग नीट रिलेटेड बातें करेंगे, नीट के जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो गए हर वीक मैं सॉल्व करूँगी। एंड थर्सडे को व्लॉग आएंगे, जैसा कि अभी तक का प्लान किया हुआ है। आगे का नहीं पता, बट ये प्लान होपफुली मैं कंटिन्यू करूँगी आगे भी इसी तरह से। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। सो अगर पसंद आता है देन लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एकदम बढ़िया से रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं जल्द। बाय।